Hello students, how are you all? Today I am going to explain you lesson number 2, The Tiger's Tale, written by Emil Segal. Emil Segal is a director and contributor to Century Asia, India's first wildlife magazine. Emil Segal जो है भारत की पहली वन्य जीव पत्रिका सेंचुरी एशिया के निर्देशक और योगदान करती थी. शी ऑल्सो वर्कड फॉर किड्स फॉर टाइगर्स. उन्होंने किड्स फॉर टाइगर्स के लिए भी काम किया. एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल अक्रॉस इंडिया, जो भारत भर के स्कूलों में आयोजित एक पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के तहत है. हर करंट इंटरेस्ट इज टू रिकनेक्ट चिल्ड्रन विद नेचर. उनकी वर्तमान रुचि बच्चों को प्रकृति से फिर से जोड़ने की है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर बेटा. फर्स्ट, लुक एट योर राइट अंडर द ट्री. यस, इट्स आई द टाइगर. टाइगर कह रहा है हम सब बच्चों से, देखो आपके राइट की तरफ एक पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं. नो, यू आर नॉट इमेजिनिंग थिंग्स. वो कह रहा है कि आप लोग कल्पना नहीं कर रहे हो, मैं सही में पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूं. आई कैन टॉक टू चिल्ड्रेन. मैं बच्चों से बात कर सकता हूं. हु फील ट्रूली कनेक्टेड टू द नेचुरल वर्ल्ड. जो कि सही में प्राकृतिक से जुड़े हुए महसूस किए जाते हैं. बच्चे जो होते हैं प्रकृति से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं. माई नेम इज राजा एंड आई एम अ बंगाल टाइगर. छोटा सा बंगाल टाइगर है और वो अपना नाम राजा बता रहा है. आई एम अ लिटिल ओवर 2 years old and live with my mother and sister in this beautiful national park. मैं राजा हूँ, 2 साल का हूँ. मैं मेरी माँ और बहनों के साथ इस सुंदर वन्य अभयारण्य में रहता हूँ. Our home has lakes, streams and plenty of vegetations to hide behind. टाइगर कह रहा है कि हमारा जो घर है वहां पर झरने हैं, तालाब है और खूब सारे पेड़ पौधे झाड़ियां हैं जिनके पीछे हम आराम से छुप सकते हैं. देयर इज ऑल्सो अ मार्वलस वैरायटी ऑफ प्रे फॉर अस टू ईट. टाइगर कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी अनोखे जीव हैं, तरह तरह के जीव हैं जिनका शिकार करके हम खा सकते हैं. यस, इट इज ऑसम. ये बहुत ही बढ़िया जगह है. एटलीस्ट इट हैज बीन सो फार. वो कह रहा है अभी तक तो ये जो वन्य अभयारण्य है वो अभी तक तो बहुत ही अच्छी जगह है. I soon need to move out and live alone in my own territory. अब ये टाइगर कह रहे हैं जल्दी ही मैं मेरी माँ का साथ छोड़कर उनसे अलग रहने जाऊंगा मेरी खुद की अपने राज्य क्षेत्र में. I have been looking around and most of the forest seems to belong to other male tiger. वो कह रहा है मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि मैं किस जगह को अपना राज्य बनाऊं. ज्यादातर जो जंगल का हिस्सा है वो नर चीता जो हैं उन्होंने घेर रखा है. I can see and smell the signs, huge scratch marks on trees and bushes sprayed with their scent. वो कह रहा है मैं महसूस कर सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, देख सकता हूँ कि बड़े बड़े पंजों के निशान पेड़ों पर लगे हुए हैं. झाड़ियों में इन जो नर चीता है इनकी गंध फैली हुई है. Yes, it's true that we mark our territory with urine.
वो कहता है कि ये सच्ची बात है कि हम अपना राज्य क्षेत्र अपने यूरिन यानी कि अपने टॉयलेट से मार्क कर देते हैं कि ये क्षेत्र इस टाइगर का है, इस जगह पर सिर्फ इसी टाइगर का राज है। इट्स आवर वे ऑफ सेइंग दिस एरिया इज टेकन, डोंट सेट अप कैंप हियर। वो कहते हैं ये जो यूरिन हम फैला देते हैं ये हमारा तरीका है बताने का कि ये जगह मेरे द्वारा कब्जे में की गई है, ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ पर दूसरे को आने की जरूरत नहीं है। आई कुड ट्राई टू फाइट द ओल्डर मेल्स फॉर स्पेस। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मेरे से जो बड़े नर टाइगर हैं उनसे मैं लड़ूं और अपने लिए एक जगह बना लूं। बट दे आर बिगर एंड स्ट्रोंगर देन आई एम। वो कहता है कि वो मुझसे बड़े हैं और मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। सो वी नो हाउ दैट्स गोइंग टू टर्न आउट, डेफिनेटली नॉट इन माई फेवर। वो कहता है कि अब हमको पता चल गया है कि मेरे फेवर में तो ये बात होने वाली नहीं है कि मैं किसी को लड़ाई में हरा सकूं और उनका जगह पर मैं कब्जा कर सकूं। वी टाइगर्स हैव अ मेजर स्पेस क्रंच। हमारे जो टाइगर्स जो होती हैं उनमें मुख्यतः ज्यादातर टाइगर्स अपना खुद की जगह बना लेती हैं। दिस फॉरेस्ट इज नॉट लार्ज इनफ फॉर द नंबर ऑफ टाइगर्स हु लिव हियर। वो कहना चाहता है कि ये जो जंगल है वो इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पे रहने वाले जो टाइगर्स हैं वो सब अपना अपना यहाँ पे राज्य बना सकें। सबको थोड़ी थोड़ी जगह मिल रही है सबको, जबकि बड़ी बड़ी जगह चाहिए। देयर माइट बी another tiger reserve not far away। वो इमेजिन कर रहा है कि यहाँ से शायद कहीं दूर एक और वन्य अभयारण्य क्षेत्र होगा, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। बट माइल्स ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपाइड लैंड लाइज इन बिटवीन। पर दोनों वन्य अभयारण्य के बीच में इंसानों ने जगह रोक रखी है, उन्होंने अपने अपने तरीके से उन जमीनों पर कब्जा कर रखा है। जानवर जो है वो इंसानों की जगह पर जा नहीं सकता है और दूसरे जंगल में जाने के लिए उसे इंसानों की जगह को पार करना होता है, जो कि सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है उन लोगों के लिए। हाउ एम आई सपोज टू गेट देयर। वो सोच रहा है कि मैं दूसरे वन्य अभयारण्य जगह पर मैं कैसे जाऊं। वी अर्जेंटली नीड प्रोटेक्टेड एरियाज कनेक्टिंग वन रिजर्व टू अनदर। वो कह रहा है हमें बहुत ज़रूरत है ऐसी सुरक्षित जगह की जो कि एक वन्य अभयारण्य जगह को दूसरे से जोड़ता हो। पॉचर्स विद गन्स कम एंड किल अस। कह रहता है कि पॉचर्स यानी शिकारी बंदूक लेके आते हैं, हमें मार डालते हैं। एंड सेल आवर स्किन, बोन्स एंड अदर बॉडी पार्ट फॉर लार्ज सम ऑफ मनी। वो टाइगर कहता है कि मारकर हमारी चमड़ी, हड्डियां और हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो पैसों के लिए उन्हें बेच देते हैं। अदर कम टू हंट वाइल्ड पिग्स एंड डियर। कुछ शिकारी आते हैं, वो जंगली सुअर और हिरण को मारने के लिए आते हैं। फॉरेस्ट गार्ड्स हैव अ डिफिकल्ट एंड डेंजरस जॉब ट्राइंग टू कीप अस एंड आवर प्रे सेफ। टाइगर बताना चाह रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड जो हैं उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम हो गया है कि हमें टाइगर्स को और हमारा जो प्रे, हमारा जो शिकार है पिग्स और हिरन, उनको बचाना। When people take away our food, we are forced to sneak into farms and fields in the middle of the night and snatch cattle to eat. जब लोग हमारे प्रे, हमारा शिकार को शिकार करके ले जाते हैं तो हम लोगों को भूखा मरना पड़ता है और भूख के मारे हम अपनी जगह को छोड़कर, जंगल को छोड़कर हम इंसानों के खेतों में या फार्म्स में जाते हैं
खाना ढूंढने के लिए, और वहां से हम उनके जो पशु हैं, गाय भैंस, उनको रात में शिकार करके लेकर आते हैं। दिस अपसेट्स द फार्मर हु देन ट्राई टू किल अस एंड पॉइजन्ड मीट। इससे जो किसान हैं वो हमसे दुखी होते हैं और वो हमें मारने के लिए ऐसा मांस डाल के जाते हैं जिनके अंदर जहर डाला हुआ होता है। आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड दैट वे। वो बताना चाहता है इस तरीके से मैंने मेरा एक टाइगर दोस्त खो दिया था। जस्ट 100 years ago, टाइगर बताना चाहता है 100 साल पहले, ओवर 1 lakh वाइल्ड टाइगर्स लिव्ड अक्रॉस एशिया। एशिया में 1 लाख से भी 1 लाख जंगली टाइगर्स रहते थे। टुडे fewer than 4,000 tigers survive in the wild। और आज 4,000 से भी कम टाइगर्स इस वाइल्ड लाइफ में जीवित हैं। ह्यूमन बींग्स हैव कट डाउन फॉरेस्ट टू मेक होम्स फॉर देमसेल्फ। इंसानों ने जंगलों को काट दिया है अपने लिए घर बनाने के लिए। इन द टाइनी पार्ट दैट रिमेन एज नेचुरल हैबिटेट। उस छोटी सी जगह में अब जो जगह बची है वो छोटी सी जगह है जहाँ पर हम टाइगर रह रहे हैं और वहाँ अब हमारा रहना मुश्किल हो रहा है। हैबिटेट नेचुरल होम, जिसे पर्यावरण द्वारा बनाया गया चीता का घर जिसे कहते हैं। पीपल स्टिल वांट टू मेक रोड्स फॉर और सेट अप अदर प्रोजेक्ट्स। अभी भी इंसान जंगलों में रोड्स बनाने चाहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहते हैं, योजनाएं बनाने चाहते हैं। आई फील वेरी एंग्री अबाउट दिस। टाइगर कहता है इस चीज से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ह्यूमंस हैव मच मोर लैंड देन अस, व्हाई कांट दे स्टे अवे फ्रॉम आवर प्रोटेक्टेड एरियाज। टाइगर कहता है कि इंसानों के पास हमसे भी ज्यादा जमीन है, फिर भी वो हमारी जमीन पर क्यों कब्जा कर रहे हैं, वो अपनी जमीन पर क्यों नहीं रह सकते। डू यू नो दैट सेविंग टाइगर फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। वो कहना चाह रहा है बच्चों से कि टाइगर को बचाना जंगल के लिए कितना जरूरी है, ये आप लोग को पता है। कार्निवोरस आर एट द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड। वो कह रहा है कि कार्निवोरस मांसाहारी जो जानवर जो हैं वो फूड पिरामिड में सबसे ऊपर होते हैं। फिर वी ईट डियर, पिग्स एंड अदर herbivores that in turn eat grass and other vegetations। वो कहता है कि हम टाइगर्स और पिग्स और जो जानवर घास वगैरह खाते हैं उनको हम खाते हैं। नेचर मेंटेन दिस डेलिकेट एंड परफेक्ट बैलेंस। पर्यावरण ने इस पारिस्थितिक को बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। If we disappear, there will be too many herbivores। टाइगर कह रहा है कि अगर हम एक भी टाइगर नहीं बचेगा तो इस दुनिया में सिर्फ हर्बीवोरस यानी घास खाने वाले पशु बचेंगे। द वेजिटेशन विल बी ओवरग्रेस्ड। जो भी वेजिटेशन है, घास पेड़ है, ज्यादा अगर घास खाने वाले जानवर हुए तो घास जल्दी खत्म हो जाएगी या पेड़ पौधे जल्दी खत्म होने लगेंगे। क्योंकि ऑल ईटन अप, दैट स्पेल्स ट्रबल फॉर एवरीवन। और इससे सबको नुकसान होगा, सबको परेशानी होगी। ह्यूमन, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर क्रीचर्स। इससे इंसानों को, पशु पक्षियों को, कीटाणुओं को, सबको असर पड़ेगा। टाइगर इन अ फॉरेस्ट शो दैट इट्स अ हेल्दी इकोसिस्टम। अगर जंगल में टाइगर हैं तो इससे ये शो होता है कि
पर्यावरण जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है। इफ टाइगर्स डिसअपियर फ्रॉम एन एरिया, अदर क्रीचर्स आर गोइंग टू स्टार्ट डाइंग टू। अगर टाइगर्स इस दुनिया से चले गए तो दूसरे जानवर भी अपने आप मरना शुरू हो जाएंगे। वी हेल्प विद वाटर, टू मेनी ऑफ रिवर्स रन थ्रू टाइगर फॉरेस्ट। वो कहता है हम पानी में बहुत मदद करते हैं, ज्यादातर नदियां जो हैं जंगलों से ही होकर निकलती हैं। When it rains, the trees and soil observe the water which is slowly released into the river. जब बारिश होती है तो जंगलों के पेड़ उस पानी को सोख लेते हैं और धीरे धीरे वो पानी नदियों के रूप में बाहर निकलता है। इफ यू डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, यू डिस्ट्रॉय एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। टाइगर सब बच्चों से कहना चाह रहा है कि अगर आप लोग जंगलों को खत्म कर दोगे तो आप लोग पानी को का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो भी खत्म कर दोगे। Years ago, people understood how to live in harmony. बहुत साल पहले लोग समझते थे कि एकता में किस तरह से रहा जाता है। With natural world, प्रकृति के साथ। They regarded all of earth creatures with deep respect. वो पृथ्वी पर रहने वाले हर एक प्राणी का आदर करते थे। They said that the forest is the mother of river. वो कहते हैं कि जंगल जो है वो नदियों की माँ है। So they left the forest undisturbed and let all creatures thrive in peace. इसीलिए पहले के लोग जंगलों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते थे और वो सारे जानवरों को शांति से रहने देते थे और शांति से रहने में वो कामयाब भी होते थे। बट ओवर द ईयर्स एवरीथिंग चेंज्ड। बट अब कई सालों से सब कुछ बदल चुका है। पीपल ओनली केयर हाउ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स कैन बेनिफिट देम। लोग अब सिर्फ यही सोचते हैं कि जंगल और जानवर जानवरों से उन्हें क्या मिल सकता है, उन्हें उनका क्या बेनिफिट मिल सकता है। आवर वाइल्ड होम्स आर नो लॉन्गर सेफ। टाइगर अपील कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हमारा जो जंगल है, हमारा जो जंगली घर है वो अब ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहा है। बट देयर इज स्टिल होप। पर अभी भी वो आशा कर रहा है बच्चों से, इन अ फ्यू इयर्स योर जनरेशन कैन ग्रो अप एंड टेक चार्ज। वो बच्चों से प्रार्थना कर रहा है कि आपकी जो जनरेशन बड़ी होके इस चीज का चार्ज संभाल सकती है, लोगों को समझा सकती है और अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, जंगलों को कटने से बचा सकते हैं, एनिमल्स को मरने से बचा सकते हैं। देन थिंग्स कैन गेट बेटर फॉर अस। वो कह रहे हैं कि जंगल भी अगर सेफ रहेंगे तो सब चीज हमारे लिए अच्छी रहेगी। यू अंडरस्टैंड दैट टाइगर्स नीड स्पेस एंड दे शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय ह्यूमंस। वो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें समझना चाहिए कि हम टाइगर्स को जगह चाहिए और इंसानों को इन टाइगर्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यू नो दैट वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड इन अ वेब लाइफ। वो समझाने की कोशिश करे कि हम लोग सब जो हैं वो एक वेब लाइफ में जीवन जाल से जुड़े हुए हैं। अ वर्ल्ड with free wild tiger is a sign that humans have learned to live together with all living creatures of the world. ये जो दुनिया है, अगर टाइगर्स उसमें आराम से इस संसार में फ्री होके रह पाएंगे तो ये एक तरह का साइन होगा कि इसमें ह्यूमंस ने एक शिक्षा ले ली है कि हम किस तरीके से एक साथ जी सकते हैं, एक साथ प्यार से रह सकते हैं। We must save our environment by protecting the forest and wild animals. हमें अपने पर्यावरण को बचाना है,
जंगलों को बचाना है और वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को बचाना है। आई होप यू मस्ट